हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ मंथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल कैम टीवी पे। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर तक मैंने आपको सर्कल का कुछ बेसिक पढ़ा दिया और सर्कल के बेसिक के साथ साथ हमने एक्सरसाइज नंबर 10.1 को भी क्लियर कर लिया। अब हमें क्या देखना है, हमें डिस्कस करना है कुछ बेसिक रिलेटेड टर्म्स के बारे में, जिस टर्म्स के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है देख लो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो चीज़ें मेंशन की हुई है ऑलरेडी पहले से कि दैट द एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट, यानी कि कोई भी कॉर्ड होती है वो किसी भी पॉइंट पे एंगल सबटेंड करती है तो किस तरीके से करती है, उसका एक बेसिक आपको पढ़ना है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़नी है कि अगर मेरे पास एक ही सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड हो तो उसके सामने जो एंगल बनने वाले वो भी इक्वल बनेंगे। मतलब कि हमें थियरम्स पढ़ने हैं, थियरम 10.1 10.2, ठीक है। तो समझना बच्चों, सर्कल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके सभी स्टेटमेंट्स है थियरम के वो भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो इस बेसिक लेक्चर को अच्छे तरीके से पढ़िएगा तो इवन आपको 10th में भी बहुत कम दिक्कत आएगी, ठीक है। देखिए, मैं सबसे पहले इस पहली बात को थोड़ा समझाता हूँ कि एंगल सबटेंडेड बाय अ लाइन सेगमेंट, एंगल सबटेंडेड बाय अ लाइन सेगमेंट, यानी कि भाई मेरे पास कोई भी दो लाइन है, जैसे मैंने ये दो लाइन ड्रॉ कर दी, जैसे कि भाई ये दो लाइन है, एक है ए बी और एक है ए बी डैश फॉर एन एग्जाम्पल। तो ये दो लाइन की मदद से यहाँ पे जो ये एंगल बना, उस एंगल के रिलेटेड हम जो बातें करते हैं उसको क्या कहते हैं हम, एंगल सबटेंडेड बाय अ लाइन सेगमेंट। अंडरस्टूड एवरीवन कि भाई यहाँ पे दो चीज़ बात हो सकती है, ये उसका इंटीरियर पार्ट हो जाता है और ये उसका, ये जो है जो डॉट से दिखा रहा हूँ ये जो है वो उसका एक्सटीरियर एंगल बन जाता है, ये उसका बाहर वाला पार्ट बन जाता है, ये जो है वो, और ये जो है वो अंदर वाला पार्ट बन जाता है, इंटीरियर बन जाता है, ठीक है। वैसे ही हमें मेन पढ़ना है ये, क्योंकि ये जो एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड है वो हमें इसके ऊपर समझ में ज़्यादा अच्छे तरीके से आएगा। देखिए कि जो सपोज दैट मेरे पास एक सर्कल है, सबसे पहले मैं सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो चलिए भाई मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, सर्कल का मेरे पास कोई सेंटर ओ है। अब इसमें मैं कोई ए बी कॉर्ड ले लेता हूँ, ए बी में क्या लेता हूँ, कॉर्ड। कॉर्ड के बारे में मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था। व्हाट इज कॉर्ड? कॉर्ड इज द लाइन सेगमेंट विच डज नॉट पास फ्रॉम द सेंटर बट इंटरसेक्ट अवर सर्कल इनटू टू डिफरेंट पॉइंट, ठीक है ना। तो उसके बारे में बात होगी। ए बी सपोज मैंने क्या ले लिया, कॉर्ड ले लिया, सेंटर को मैंने क्या ले लिया, ओ सेंटर ले लिया, ठीक है। अब समझो आर्क के बारे में मैंने जब आपको समझाया था मैंने बताया था कि ये जो है वो बड़ी आर्क होती है जिसको हम मेजर आर्क कहते थे, ये जो है वो छोटी आर्क होती है उसको हम क्या कहते हैं, माइनर आर्क कहते हैं। तो मैं कोई एक पॉइंट मेजर आर्क के ऊपर ले लेता हूं और कोई एक पॉइंट माइनर आर्क के ऊपर ले लेता हूं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट P ले लिया, यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट Q ले लिया। ओके, समझना बच्चों इस तरीके से। क्या AB इज द कॉर्ड, AB इज द कॉर्ड विथ सेंटर O, एक सर्कल है जिस सेंटर के साथ AB क्या है, कॉर्ड। P एक ऐसा पॉइंट है जो मेजर आर्क के ऊपर है, क्लियर, और ये Q एक ऐसा पॉइंट है जो कि माइनर आर्क के ऊपर है, ठीक है। अब समझना यहाँ पे जो एंगल AOB बनेगा, देखो AOB यानी कि ये एंगल बना, ये देखिए समझना बच्चों, इस तरीके से समझना, इस टॉपिक को समझिएगा। ये जो एंगल बना एंगल AOB, ये जो एंगल नीचे दिख रहा है एक्चुअली में वो दो तरीके से दिख रहा है। AOB जो है वो कोड AB की मदद से बना हुआ है, ठीक है, सेंटर O के पास। समझना क्या ये जो एंगल बना AOB मतलब कि ये जो बात है वो क्लियर। ये अब इस पॉइंट की क्या जरूरत थी, ये तो चलो एंगल समझ में आ गया इसके जैसा, बट ये पॉइंट की जरूरत इसलिए थी बच्चों कि अगर मैं इस पॉइंट को जोड़ती हुई कोई लाइन बनाता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दी AP, एक लाइन बना दी PB, वैसे ही यहाँ पे एक लाइन बना दी AQ और एक लाइन बना दी BQ, दो लाइन बनाई। समझा बच्चों उसी तरीके से। क्या मैंने एक लाइन बन क्या बनाई PA, एक लाइन बनाई, तो यहाँ भी देखिए एक एंगल सबटेंड हुआ, यहाँ पे भी एक एंगल सबटेंड हुआ, मतलब एक एंगल यहाँ पे भी बना, एंगल यहाँ पे भी बना। तो इनके लिए आप क्या कह सकते हो कि ये जो एंगल APB है, क्या एंगल APB है वो सबटेंड हुआ किसकी मदद से, कॉर्ड AB की मदद से। कौन सी आर्क के ऊपर, मेजर आर्क के ऊपर। कौन सी आर्क के ऊपर, मेजर आर्क के ऊपर। और एंगल AQB बना, एंगल AQB बना कौन सी आर्क के ऊपर, माइनर आर्क के ऊपर, माइनर आर्क के ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एंगल APB बना हुआ है वो एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड ही कहा जाता है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड ही कहा जाता है, बट on major arc we can say, on major arc, but एंगल AQB जो बना वो भी एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड है, क्योंकि दोनों कॉर्ड की मदद से ही तो बने हैं दोनों। देखो A और B पॉइंट की मदद से बने हैं,
बट ये किसके ऊपर बना हुआ है भाई, ये बना हुआ है माइनर आर्क के ऊपर। किसके ऊपर बना हुआ है, माइनर आर्क। ये बना मेजर आर्क के ऊपर, दूसरा बना माइनर आर्क के ऊपर, ठीक है। तो ये बच्चों समझ में आना चाहिए, ये दिमाग में रखना, ये सारी बातें बहुत काम की है आपके लिए, ठीक है। चलिए अब थोड़ा और बेसिक पढ़ते हैं थ्योरम्स को लेके। थ्योरम्स क्या कह रहे हैं सर्कल के। सर्कल का जो थ्योरम नंबर 10.1 है, देखो थ्योरम, यहाँ से हम थ्योरम चालू कर रहे हैं। सर्कल का जो थ्योरम नंबर 10.1 है उसका स्टेटमेंट क्या कहता है, पहले मैं आपको वो बताता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर आपको मैं समझाता हूँ कि वो क्या है। थ्योरम नंबर 10 पॉइंट ये कहता है कि भाई मेरे पास कोई भी सर्कल है, कोई भी सर्कल समझना, मेरे पास क्या है, कोई भी सर्कल है, यानी कि इक्वल कॉर्ड। सर्कल के ऊपर मेरे पास कोई इक्वल कॉर्ड मैं लेता हूँ, इक्वल कॉर्ड, क्या, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, क्या, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल फॉर ऑफ वी कैन से कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल भी कह सकते हो, आपकी कॉन्ग्रुएंट साइड भी कह सकते हो, क्लियर। क्या, इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल फॉर सबटेंड, क्या समझना, अच्छी तरीके से समझना, क्या बोल रहा हूं मैं वो समझना। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, क्या, इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल। आप कोई भी सर्कल ड्रॉ करो, मैंने सर्कल ड्रॉ किया, चलो मैं सर्कल ड्रॉ करते करते समझाता हूं तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। मैंने सर्कल कोई भी ड्रॉ कर दिया, उसके ऊपर मैंने क्या ले लिया, दो इक्वल कॉर्ड ले ली। जैसे कि भाई एक कॉर्ड मेरे पास क्या है, ए बी, एक कॉर्ड मेरे पास क्या है, पी क्यू। सपोज मेरे पास ये ए बी कॉर्ड है, मेरे पास ये पी क्यू कॉर्ड है, क्लियर। अब ये मेरा सेंटर है, तो ए बी और पी क्यू अगर इक्वल है, ये दोनों अगर इक्वल है, तो ए बी और पी क्यू ने जो अंदर की साइड एंगल बनाया, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल, वो भी क्या रहेगा, इक्वल। ये हमारा बेस है, क्या, कि कोई भी सर्कल में अगर ए बी और पी क्यू दोनों इक्वल कॉर्ड है, तो इक्वल कॉर्ड के सामने बनने वाले एंगल भी क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। मतलब कि इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल, चलो इसको हटा दो, इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल सबटेंड, वी कैन से सबटेंड इक्वल एंगल, सबटेंड इक्वल एंगल्स, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर ऑफ सर्कल। दिख रहा है, बहुत इजी है, बहुत इजी। क्या है, इक्वल कॉर्ड इक्वल एंगल बनाती है। सादी भाषा में ये सर्कल है, सर्कल के पास अगर दो इक्वल कॉर्ड है, तो वो अंदर की साइड जो एंगल बनाएगी, वो एंगल कौन सा बनेगा भाई, वो एंगल बनेगा इक्वल। अंडरस्टूड एवरीवन, ये चीज़ सबको क्लियर हो गई, ये क्लियर हो गया सबको, ठीक है ना। अब थ्योरम नंबर 10.2 के बारे में थोड़ी डिस्कस करते हैं। थ्योरम नंबर 10.2, थ्योरम नंबर 10.2 जो शायद कह सकते हैं इसका कन्वर्स है या इसका उल्टा है, कि इफ एंगल सबटेंड बाय एनी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एट सेंटर आर इक्वल, देन वी कैन से द कॉर्ड आर इक्वल। उल्टा, अब मैं क्या कह देता हूं, मेरे पास एक सर्कल है, ये सेंटर है, सेंटर के पास ये पहली कॉर्ड, सेंटर के पास ही ये दूसरी कॉर्ड। तो अब इस सेंटर के पास बने हुए ये जो दो एंगल है, ये जो दो एंगल, वो अगर इक्वल है, प्रीवियस थ्योरम में हमने क्या कहा, प्रीवियस थ्योरम के अंदर हमने क्या कहा, कॉर्ड इक्वल, इफ कॉर्ड इक्वल देन वी कैन से द एंगल इक्वल। बट इन दिस थ्योरम 10.2, इफ subtended angle if equal, क्या, if subtended angle equal, then we can say the chord also equal. Now AB, suppose this is the PQ, so यहाँ पे क्या कह सकते हैं, अगर हम लिखना चाहते हैं, if the angle subtended by the chord, if, चलो मैं लिख देता हूँ, if the angle subtended by or subtended by chord, if the angle subtended by chord, देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें एंगल को इक्वल लेना है। क्या करना है, हमें एंगल को पहले से इक्वल लेना है, ठीक है। द एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड, दो कॉर्ड है इसलिए कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एट सेंटर इफ आर इक्वल देन व्हाट वी कैन से देन द कॉर्ड आल्सो इक्वल, द कॉर्ड्स आर आल्सो इक्वल। तो ये हो गया भाई हमारा थ्योरम नंबर 10.2। क्या हो गया, ये हो गया थ्योरम नंबर 10.2। पहले क्या था, अगर कॉर्ड इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे, अब एंगल इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल होंगे। मतलब कि थ्योरम नंबर 10.2 थ्योरम नंबर 10.1 दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स या तो कन्वर्स कह सकते हो आप। समझ रहे हो ना, क्या समझ में आई बात। और ये दोनों थ्योरम के लिए एक चीज़ दिमाग में उतार लो पहले तो,
दोनों थ्योरम दूसरे के कन्वर्स है, बराबर। कि भाई पहले थ्योरम में हमने क्या किया, मैं थोड़ा आपको क्लियर कर लूँ। पहले थ्योरम में हमने क्या किया था, ए बी इक्वल टू पी क्यू, देन वी कैन से कौन सा एंगल था वहां पे, देखो यहाँ पे, सॉरी कौन सा एंगल था यहाँ पे, ए ओ बी एंड पी ओ क्यू, वो दोनों इक्वल, क्लियर ना। एंगल ए ओ बी एंड एंगल पी ओ क्यू, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे कब, जब ये दोनों इक्वल होंगे, जब ये दोनों इक्वल होंगे। अब ये कौन कह रहा है, ये कह रहा है भाई थ्योरम नंबर 10.1। अब 10.2 क्या कह रहा है कि अगर एंगल ए ओ बी, उसका कन्वर्स, एंगल ए ओ बी और एंगल पी ओ क्यू इक्वल, देन एंड देयर वी कैन से द कॉर्ड आल्सो इक्वल, मींस ए बी इक्वल्स टू पी क्यू। ओके, तो ये चीज कौन कह रहा है भाई, ये चीज कह रहा है थ्योरम नंबर 10.2। अंडरस्टूड एवरीवन, अंडरस्टूड। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द सर्कल, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द सर्कल। ये चीज दिमाग में उतार लो बच्चों, इसी तरीके से, तो ये आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर होगी। ओके, सो 10.2 और 10.2 एंड 10.1 वाला थ्योरम का जो कंसेप्ट है वो बच्चों समझ में आ गया होगा, आई होप। फिर से एक बार देख लेते हैं 10.1 क्या कह रहा था। हम पढ़ क्या रहे थे, हम पढ़ रहे थे भाई एंगल जो बना रहा है, कॉर्ड जो है वो एंगल सबटेंड कर रही है। तो पहले तो हमने सीखा कि भाई एंगल मेजर आर्क के भी ऊपर बन सकता है, एंगल माइनर आर्क के ऊपर भी बन सकता है, मतलब कि एंगल जो हमारा है वो मेजर आर्क के ऊपर भी बन सकता है, माइनर के भी ऊपर बन सकता है, सेंटर के पास भी बन सकता है। अब जहाँ पे सेंटर के पास बन रहे थे वहां पे हमने दो थ्योरम बाहर निकाल के दे दिए, कौन सा भाई, थ्योरम नंबर 10.1 एंड थ्योरम नंबर 10.2। 10.1 क्या कह रहा था कि अगर दो कॉर्ड इक्वल लेते हो तो वो दोनों कॉर्ड की मदद से सेंटर के पास बने हुए एंगल इक्वल है। 10.2 उसका कन्वर्स थ्योरम है, मतलब कि उसका उल्टा थ्योरम है। वो क्या कह रहा है भाई, वो कह रहा है कि अगर आपने एंगल इक्वल लिया, सबटेंड किए गए एंगल इक्वल लिए, तो सामने कॉर्ड भी क्या हो जाएगी, कॉर्ड भी इक्वल हो जाएगी। क्लियर ना। सो ये चीज बच्चों जो है बेसिक वो अच्छी तरीके से याद रखना। इस लेक्चर के लिए रखते हैं इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर से हम थ्योरम नंबर 10.3 के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। सर्कल थ्रू 3 पॉइंट क्या होता है वो भी सीखेंगे, अलग अलग थोड़ा बेसिक और है जो बेसिक सीखेंगे, ठीक है। सो वो बेसिक आपके दिमाग में अच्छी तरीके से उतार लीजिएगा। फिर भी चालू लेक्चर के दौरान आपको कुछ समझ में ना आया हो, ऐसा कुछ हो तो आप कमेंट कर सकते हो, या डायरेक्ट मेरा कांटेक्ट भी कर सकते हो। कुछ भी टॉपिक ऐसा लगे आपको कि सर ये समझ में नहीं आया, ये है वो है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। जो भी पॉसिबिलिटी होगी उससे मैं आपको वो सॉल्व करने की ट्राई करूँगा, आपको वो सिखाने की ट्राई करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ बैठा ही सिखाने के लिए हूँ। तो जितनी चीज़ें आपको क्लियर ना हुई हो, आई रिपीट, जितनी चीज़ें क्लियर ना हुई हो तो पहले तो वीडियो को देखिए, शांति से देखेंगे तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एक बार देखिए, दो बार देखिए, दो बार में तो शांति, शायद दो बार से तो सारी चीज़ें हो ही जाएगी। फिर एक काम आपको करना है, इसको बिना देखे एक बार लिखिए, क्योंकि मैथमेटिक्स आपको प्रैक्टिस के अलावा नहीं आएगा। जितना हो सकता है इसको देख के लिखिए, सॉरी बिना देखे लिखिए, ठीक है। और बिना देखे लिखने के बाद आप खुद को आइडेंटिफाई कीजिए, सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि किस तरीके से वो बन रहा है, कैसे वो आएगा, क्या है क्या नहीं वो, ठीक है। ओके बच्चों, सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।